हेलो बच्चों, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, मास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 एंड एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट लगेगा वो क्या है? आपका की कंसेप्ट है की कंसेप्ट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने का? द फॉर्मूला इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, यहाँ पे एच क्या है आपका? एच इज प्लैंक कांस्टेंट। एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड पी इज मोमेंटम। ठीक है, एंड लैम्डा हमारा क्या है? लैम्डा इज द वेवलेंथ। ओके, नाउ अगर हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक आपको डायग्राम मैं समझाती हूँ। सपोज ये हमारा एक ट्यूब है और हमने इस ट्यूब के अक्रॉस में जो पोटेंशियल दे रखा है वो कितना दे रखा है? लेट अस से द पोटेंशियल अक्रॉस दिस ट्यूब इज 1 किलो वोल्ट। ठीक है, अभी 1 किलो वोल्ट का पोटेंशियल दे रखा है। दैट मीन्स कि यहाँ से जो भी प्रोटॉन निकलेंगे, लेट अस से प्लस ई इज द प्रोटॉन, तो जो भी प्रोटॉन निकलेंगे उनकी कुछ एनर्जी होगी। तो वो एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट एनर्जी इज, लेट्स डिनोट द एनर्जी बाय के। द एनर्जी इज व्हाट? V इंटू क्यू। ठीक है, जहाँ पे V क्या है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस है एंड Q इज द चार्ज। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी एनर्जी कितनी आ जाएगी? V की वैल्यू हमारे पास 1 किलो वोल्ट है, इसको वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 3 एंड चार्ज की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। So it will be 1.6 into 10 to the power -16 जूल। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई? उस प्रोटॉन की एनर्जी आ गई। ठीक है, नाउ एनर्जी हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमारे पास एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का। ठीक है, वो रिलेशन क्या है? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, नाउ अगर हम मोमेंटम का स्क्वायर कर देते हैं तो आपको ये रिलेशन मिलेगा यहाँ से कि k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। आप इन दोनों इक्वेशन को जब रीअरेंज करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ से p की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम की वैल्यू, दिस विल बी अंडर रूट 2, दिस विल बी अंडर रूट 2mk। ठीक है, नाउ k की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है एनर्जी की, m इज मास एंड 2। ठीक है, तो अभी जो हमारा इक्वेशन था वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? h अपॉन अंडर रूट 2mk। ठीक है, अभी h प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है एंड एनर्जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है। सो ये आपकी क्या हो जाएगी? 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड रूट में आपका क्या होगा? 2 इंटू मास कितना है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम एंड एनर्जी की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16 जूल। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे
एंड कैलकुलेशन के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो समथिंग 0.9 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है, ये आएगा। दैट मीन्स जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वेवलेंथ की, दैट विल बी 0.9 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। दिस वन, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके,